एपिसोड की शुरुआत होती है जैसे ही नारुतो, सास्के और सकुरा सेंट्रल टावर के अंदर पहुंच जाते हैं। वो हेवन स्क्रोल और अर्थ स्क्रोल को एक साथ खोलते हैं। अचानक पूरे कमरे में धुएं का गुबार छा जाता है। जब धुआं हटता है तो अचानक सामने उनके एकेडमी टीचर इरुका सेंसे खड़े होते हैं। नारुतो खुशी से चिल्ला उठता है क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इरुका वहां मिलेंगे। इरुका मुस्कुराकर टीम 7 को बधाई देते हैं और बताते हैं उन्होंने चुनिन एग्जाम का दूसरा चरण सफलतापूर्वक पास कर लिया है। नारुतो खुशी के मारे उछलने लगता है लेकिन इरुका उसे शांत करते हैं। वो तीनों को बताते हैं कि चुनिन बनना सिर्फ ताकत की बात नहीं, एक चुनिन को अपने साथियों की भी रक्षा करनी होती है, सही समय पर सही फैसला लेना होता है और हमेशा अपने मिशन को सबसे ऊपर रखना होता है। इरुका खास तौर पर नारुतो को देखकर कहता है कि पहले वो सिर्फ शरारती बच्चा था लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ की परीक्षा ने उसे पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार बना दिया है। नारुतो अपने टीचर की बातें ध्यान से सुनता है। बाकी टीम भी पहुंच जाती हैं। इसके बाद टीम 7 मुख्य हॉल में पहुंचती है। वहां पहुंचकर नारुतो हैरान रह जाता है क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ डेथ से बचकर निकली हुई बाकी टीम्स भी वहां मौजूद होती हैं। उसे वहां दिखाई देते हैं गारा, टिमारी और कांकुरो, रॉकली, नेजी और टेंटेन, इनो, शिकामारू और चोजी, कीबा, हिनाटा और शिनो, काबूटो की टीम और साउंड विलेज की टीम जिसमें डोसु भी शामिल है। नारुतो अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है जबकि सास्के चुपचाप गारा को देखता रहता है। उसे महसूस होता है कि गारा कोई साधारण अपोनेंट नहीं है, सिर्फ 21 निंजा ही पास हुए हैं। कुछ देर बाद थर्ड होकागे सभी पास कैंडिडेट्स के सामने आते हैं। वो बताते हैं कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ बहुत कठिन परीक्षा थी। कुल मिलाकर सिर्फ 21 गेनिन ही दूसरे चरण को पास कर पाए हैं। बाकी सभी टीम्स या तो हार गईं, समय पर टावर नहीं पहुंच सकी या फिर एग्जाम से बाहर हो गईं। उधर दूसरी तरफ एग्जामिनर आंको थर्ड होकागे को ओरोचिमारू के बारे में पूरी जानकारी देती है। वो बताती है ओरोचिमारू फॉरेस्ट ऑफ डेथ में घुस गया था और उसने सास्के पर हमला भी किया। आंको को पूरा विश्वास है कि ओरोचिमारू का अगला निशाना सास्के ही होगा। थर्ड होकागे बहुत ये खबर सुनकर गंभीर हो जाते हैं। उन्हें पता है कि ओरोचिमारू बहुत खतरनाक अपराधी है। फिर वो फैसला करते हैं कि चुनिन एग्जाम जारी रहेगा लेकिन लीफ विलेज की सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ा दी जाती है। अब थर्ड होकागे सभी गैनीन्स को बताते हैं कि चुनिन एग्जाम का अंतिम चरण शुरू होने वाला है लेकिन एक समस्या है, पास हुए निंजा की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए फाइनल टूर्नामेंट से पहले एक प्रीलिमिनरी राउंड होगा। ये सुनते ही सभी गैनीन एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब हर किसी को समझ आ जाता है कि अगली लड़ाई पहले से भी ज्यादा कठिन होगी। इसके बाद एक नए एग्जामिनर की एंट्री होती है, हयाते गेको। वो लगातार खांसते रहते हैं इसीलिए नारुतो को लगता है कि शायद वो बीमार है, लेकिन हयाते साफ कहता है कि उनकी बीमारी का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अब प्रीलिमिनरी मैचेस तुरंत शुरू होंगे और जो हारेगा वो सीधे चुनिन एग्जाम से बाहर हो जाएगा। एपिसोड के एंड में सभी गेनिन लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं। नारुतो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा रहा है। सास्के अपने कर्स मार्क को छिपाने की कोशिश कर रहा है। गारा चुपचाप अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है और हॉल का पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ है। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।